तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू नहीं तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। अब मैं जॉब करके आप सबका सहारा बनना चाहती हूँ। तुम चाहती हो कि कयामत वाले दिन मैं तुम्हारे भाई के सामने शर्मिंदा खड़ी रहूं, उनसे नजरें भी ना मिला सकूं? मगर भाभी आप। जॉब मैं करूंगी। हम भी आप ही जैसे लोग हैं। मुझे तो इन लोगों की फैमिली बहुत पसंद आई है। मैं तो इस रिश्ते को अपनी खुशनसीबी समझ के आपके सामने दामन फैलाने आई हूँ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? फौतकी वाला घर है ये। आलिया, क्या तुम्हारे घर वालों का वाकई ऐसा कोई इरादा है? जी भाभी, इसीलिए तो मामा आई हैं। बस फिर इरम, तुम खामोश रहो। मगर भाभी मैं ये शादी नहीं करना चाहती। साजिद भाई जिंदा होते तो मैं एक पल नहीं लगाती इकरार करने में। तुम बहुत अच्छा सोच रही हो इरम, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी तुम और अली भाई मिलकर नहीं निभा सकते? तुम अभी मेरे डैड को नहीं जानती, वो बहुत अच्छे ख्यालात के हैं। उन्होंने तो मामा से साफ साफ कह दिया था, वो जिस घर से अपनी बहू लाएंगे उनसे जहेज की एक पाई तक नहीं लेंगे। बात जहेज की नहीं है आलिया, मेरे माँ बाप के सहारे की है। इरम, अम्मी अब्बू मेरे भी तो माँ बाप हैं, और साजिद ये जिम्मेदारी मुझे सौंप गए हैं। मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगी। पर भाभी, आपके भाई और भाभी तो आपको लेने के लिए आए हुए हैं ना? जब मेरे भाई ने मुझे अपने घर से रुखसत किया था तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी कि मेरे ससुराल से मेरा जनाजा ही उठेगा। तो अब मैं इस घर से मरकर ही निकलूंगी। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हें रुखसत करूंगी, तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारा भाई बनके। देखो बेटा, जब कोई इतनी गहराई में सोचता है तो अपने ज़मीर का मुजरिम बन जाता है। जब कोई ऐसा जुर्म कर दे तो उसे उसका कफारा अदा करना चाहिए। कानून तो उसे दुनिया में सजा दे देता है, मगर ज़मीर की सजा उसे कब्र तक ले जाती है बेटा। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कोई जुर्म नहीं कर सकते जो तुम्हारे ज़मीर का बोझ बन जाए। मैंने तो इतना काबिल डॉक्टर होने के बावजूद तुम्हें यह प्रोफेशन तर्क करने के बारे में नहीं पूछा। मैं खुद को डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं समझता, इसलिए प्रोफेशन बदलने का फैसला किया। आप हमारी मजबूरी नहीं समझ सकती। साजिद की मौत ने हमें किस दोराहे पर खड़ा कर दिया। साजिद के बाद
अरे आरफा, तुम क्यों चाय ले आई? तुम्हारी तबीयत तो पहले से ही। मैं ठीक हूँ भाभी। अब आरफा बेटी, ये फातिमा बहन सुनो जरा क्या कह रही है। जानती हूँ अब्बू। फातिमा आंटी, हमें ये रिश्ता कबूल है। आरफा, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? अम्मी, ये मैं नहीं, साजिद बोल रहे हैं। आंटी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आंटी, आप जब चाहें इरम को दुल्हन बनाकर ले जाएं। मेरे ख्याल से इरम को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। इस फैसले के हकदार तो अंकल आंटी है ना आरफा? और मैं साजिद हूं भाभी, इरम का बड़ा भाई। अब हम कौन होते हैं इनकार करने वाले, जब हमारे बेटे ने फैसला कर दिया। लेकिन अभी तक तो आपने ना लड़का देखा ना घर बार, ऐसे कैसे हाँ कर दी? मैं अली की तस्वीर साथ लाई हूँ, और कल आप लोग हमारे साथ खाना खाइएगा तो हमारा घर बार भी देख लीजिएगा, अली को भी मिल लीजिएगा, उसके डैडी को भी। अरे बहन, बेटी नसीब के सहारे ब्याही जाती है, उसका ससुराल देखकर नहीं। नहीं फजल भाई, ये आपका हक है। अब हमारे घर आएंगे तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। ठीक कह रहे हैं आप आंटी। कल अम्मी और अब्बू आपके घर आ जाएंगे। मुझे इजाजत दें, मैं इरम के हाथ में शगुन तो रख दूं। जैसे आप मुनासिब समझे। हम भाई की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ भाई, जरूर जरूर। मैं अम्मी अब्बू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना, मैं भी तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। आपके लिए सजा वही तजवीज की गई है जो आप खुद मुंतखब कर चुके हैं। ये आंसू भी बड़ी अजीब चीज है, पानी बनकर आंखों से तो बहते हैं, लेकिन तेजाब बनकर दिल पर गिरते हैं। अभी तो साजिद का कफन भी नहीं मैला हुआ होगा, और आप लोगों ने इरम का रिश्ता भी तय कर दिया। इधर मैयत उठी और उधर शादी के शादियाने बजने लगे। ये तो नसीब की बात है बेटा, अल्लाह ने हमसे हमारा बेटा ले लिया, मगर बेटी का रिश्ता भेज दिया। बस भाभी, इरम का रिश्ता भी अल्लाह की मर्जी से आया है, और क्या रिश्ता टाल देने से साजिद वापस आ जाएंगे? इस रिश्ते के लिए मैंने खुद हाँ की है। देखें खाला, एक मेरी बहन है, कैसे आपकी बेटी के बारे में सोच रही है, और आपको मेरी बहन का फिक्र ही नहीं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, उठाओ अपना सामान, चलो मेरे साथ। खुदा के लिए जुनैद, बेटा हम अपने पोते के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। आप अपने पोते को संभाल कर रखें, मुझे अपनी बहन को लेकर जाना है। मैं नहीं जाऊंगी जुनैद भाई।
आलियान यहीं रहेगा अपने बाप के घर में, वो यहीं परवान चढ़ेगा अपनी दादी दादा के साए में। तो क्या सारी जिंदगी बेवा बनकर इनकी खिदमत करोगी? भाई मैं सुहागन थी तो अल्लाह की मर्जी से, बेवा हुई हूं उसमें भी अल्लाह की रजा है। मैं अम्मी अब्बू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जुनेद, अगर आरफा नहीं जाना चाह रही तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर याद रखना मैं भी तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा। आरफा, अगर तुम नहीं जाना चाहती ना तो कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई है ना, बस थोड़ा परेशान हो जाते हैं तुम्हारे लिए। खैर, हम लोग आते जाते रहेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आरफा, मेरी बेटी, तुम तो बेटों से भी बढ़कर हो। बस अम्मी, अब आप परेशान ना हो। हम इरम को इस घर से बहुत अच्छी तरह रुखसत करेंगे, और प्लीज अब आप साजिद के गम को भूल जाए। हमें इरम के ससुराल वालों के सामने मजलूम बनकर नहीं जाना। अब आप कभी साजिद का जिक्र नहीं करेगी उनके सामने। ठीक कह रही हो बेटा, वरना साजिद का गम तो हमें दीमक की तरह चाट जाएगा। ये देखे भाई, मुझे नहीं तस्वीर को देखे। अच्छी है भाई, अच्छी है, सिर्फ अच्छी। आप इरम भाभी को देखेंगे ना, पागल हो जाएंगे। इस वक्त तुम मुझे पागल लग रहे हो, भाभी से मिलकर आ रहे हो ना? भाई देखी तो सही, बताएं कैसी लगी? देख लिया भाई, और कितना दिखाओगी? और पसंद भी है बस। Really? आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुपे रुस्तम तो तुम दोनों निकले। हथकड़ियां लगाने का प्लान बना लिया है मुझे। हाँ, हथकड़ियां तो हम इरम, मेरा मतलब है इरम भाभी के हाथों में पहना आए हैं, और वो भी आपके नाम की। क्या मतलब? यानी कि बात कबूलियत तक जा पहुंची? कुछ ऐसा ही समझे भाई जी। अच्छा छोड़ो, जल्दी से जाओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, खाना लगवाओ। चलो इमरान भाई। हेलो। मैंने अपने भाई को तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो वो तो देखते ही रह गए। बहुत बदतमीज हो तुम। अच्छा, और क्या कह रहे थे तुम्हारे भाई? यही कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। आलिया तुम बहुत बुरी हो। अच्छा, तो अब मैं बुरी हो गई हूँ? तुम भाभी बनकर आई नहीं कि नंद में बुराइयां निकाल रही हो? मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी हो तुम। अच्छा ये बताओ कि और क्या कहा तुम्हारे भाई ने? नाम ले लो, अब तो वो तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। पागल हो गई हो क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई खुश तो है ना? बहुत खुश। अच्छा सुनो, तुम कल यूनिवर्सिटी आ रही हो ना? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कल अली भाई मुझे कॉलेज लेने आ रहे हैं, तुम जी भर के देख लेना। क्या? कॉलेज? तुम्हारे भाई आएंगे? हाय अल्लाह आलिया, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कल कॉलेज नहीं आऊंगी बस। प्लीज इरम, मेरी खातिर। नहीं आलिया, ये मुझसे नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं कल नहीं आऊंगी।
भाभी? भाभी? आलिया, इरम जरूर कल कॉलेज आएगी। थैंक यू भाभी, लव यू। बाय। ये क्या किया भाभी आपने? क्या किया? तुम्हारी शादी होने जा रही है, ये हक है तुम्हारा। भाभी वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या सोचेंगे कि शायद मैं उनको देखने के लिए कॉलेज आई हूँ। कुछ नहीं सोचेंगे, जरूर ये अली की ही ख्वाहिश होगी। और वैसे भी ऐसे मौकों पर भाई बहनों का ही सहारा ढूंढते। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? मैं बात कर रहा था ना। तुम्हारी वजह से आरफा को और शय मिल रही है। जब आरफा ही नहीं चाहती तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कब तक फरहीद? उनकी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है। आरफा क्या अंकल आंटी के सहारे रहेगी? अगर आरफा अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है तो उसे अपनी मर्जी पूरी कर लेने देना। आखिर कब तक हालात का मुकाबला करेगी? बच्चा परवान चढ़ेगा, अखराजात बढ़ने लगेंगे। जब उसे खुद जॉब करनी पड़ेगी ना, आ जाएगी भाई की याद। उम्र भी गुजर जाएगी जब तक। अभी आरफा का बेटा बहुत छोटा है। अगर दूसरी शादी कर लेती है तो बच्चा भी एडजस्ट हो सकता है। कुछ खौफे खुदा करें आप। अभी अभी आपका बहनोई फौत हुआ है और आपको बहन की दूसरी शादी की पड़ गई है। क्योंकि मेरी जवान बहन बेवा हो गई। आरफा क्या सारी जिंदगी बेवगी की सफेद चादर में रहेगी? मैं इसकी शादी कर दूंगा। भाभी ये क्या है? मुझे रोने से मना करके आप यहाँ तन्हाई में बैठ के आंसू बहा रही हैं। तुम्हारी आंखों में तुम्हें आंसू नहीं देख सकती, लेकिन ये आंसू मेरी तो उम्र भर का सहारा है। आंसुओं के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती भाभी। जानती हो इरम, ये आंसू भी बड़ी अजीब चीज है। पानी बनकर आंखों से तो बहते हैं, लेकिन तेजाब बनकर दिल पर गिरते। फिर हमें हमारी अच्छी यादों से जोड़े भी रखते हैं। लेकिन भाभी, कल को आलियान जब बड़ा होगा तो आपको उसकी खुशी की खातिर तो खुश रहना होगा ना। जानती हूँ, तब मैं ये आंसू अपनी पलकों के पीछे छुपा लूंगी। दिल पर भले गिरते रहें। भाभी, ये सब आंसुओं की बातें छोड़ो, कोई खुशी की बात करते हैं। कल तुम कॉलेज जा रही हो, ढंग से तैयार होकर जाना और अम्मी को बताकर जाना कि अली से मिलने जा रही हो। जी भाभी, लेकिन भाभी आपको आलिया से वादा नहीं करना चाहिए था। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खुशी का जो पल मिले उसे गनीमत समझो, वरना ये वक्त बड़ी जालिम चीज है। जाने कब आंखों में धूल झोंक के दुखों से झोली भरते। पापा, हम भाई की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ भाई, जरूर जरूर, लेकिन धूमधाम इतनी होनी चाहिए जो लड़की वालों को शर्मिंदा ना करे।
बिल्कुल मुतमईन रहें, लड़की वालों की साइड का सब खर्चा भी हम ही उठाएंगे। तुमने उन्हें ये तो नहीं बताया ना कि हमारा अली डॉक्टर है? क्योंकि अब वो खुद को डॉक्टर कहलवाना पसंद नहीं करता। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हैदर आप अली को समझाते क्यों नहीं है? इतना अच्छा प्रोफेशन और हम लोगों को बता ही नहीं सकते कि वो डॉक्टर है। देखो फातिमा, समझाया उन्हें जाता है जो जाहिल हो, और फिर अगर उसने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। हमें उसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाई अपने प्रोफेशन से खुश ही नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, इरम के भाई का जन्म होते ही मैं इरम को दुल्हन बना के इस घर में ले। यस मॉम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नो सर, प्लीज मुझे आप अपना फैसला सुना दें। डॉक्टर अली सर, प्लीज मेरे नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज मत लगाए। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो। सर, मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ने का फैसला कर लिया। यानी अपनी सजा खुद तजवीज कर लिया आपने? गुड। लेकिन बोर्ड ने भी एक फैसला सुना दिया है जो आपको सुनना हो। जी सर। पेशेंट को जिस वक्त इमरजेंसी लाया गया, पेशेंट बहुत क्रिटिकल था और आप अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, और इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आप अपना सेल फोन भी हॉस्पिटल में छोड़ गए। सर प्लीज आप मुझे मेरी सजा सुना दें। कानूनी कार्रवाई इसलिए मुमकिन नहीं कि हॉस्पिटल की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। आपके लिए सजा वही तजवीज की गई है जो आप खुद मुंतखब कर चुके हैं। आइंदा आप डॉक्टर नहीं कहलवाएंगे, क्योंकि बहरहाल आप साजिद की मौत के जिम्मेदार हैं। कातिल डॉक्टर! कातिल डॉक्टर! कातिल डॉक्टर! इस पे साइन कर। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि साजिद की जगह मुझे जॉब ऑफर की है। हाँ? मगर बेटा तुम नौकरी करोगी? हमारे ऑफिस में दुनिया भर से डेलीगेशंस आते हैं, उन्हें कंपनी देना, आपका दूसरों को कंपनी देना मतलब कंपनी का तरक्की करना है। बेटा तुमने हाँ कर दी, मगर ये सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो लगता है कि फातिमा बेगम ने जिस तरह ये रिश्ते में उजलत की है, इसी तरह शादी में भी जल्दी करेंगी, तो हम लोग ये सब कैसे करेंगे? आप परेशान ना हो अम्मी, अल्लाह ने हमसे हमारा साजिद लिया है, अब वही हमारी परेशानियां भी दूर करेगा।
लेकिन बेटा मुझे तो लगता है कि हमारे घर में भूख बसेरा ही डाल लेगी। अम्मी। आरफा बेटी, ये साजिद के ऑफिस से एक साहब आए थे, वो तुम्हारे नाम ये खत दे गए हैं। अम्मी, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि साजिद की जगह मुझे जॉब ऑफर की है। मगर बेटा तुम नौकरी करोगी? अरे तुम्हारा तो अपना बेटा भी बहुत छोटा है, बेटा जॉब कैसे करोगे? उसके लिए आप दोनों हैं ना, तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। मैं कल ही जाऊंगी साजिद के ऑफिस। लेकिन बेटा अभी तुम्हारा छिला पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे लिए बाहर निकलना ठीक नहीं है। बाहर निकलोगी तो पूरी बलाएं चिमट जाएंगी बेटा। अम्मी, जब जरूरत जैसी बला साथ हो तो फिर बुरी बलाएं करीब नहीं आती। ये तो है बेटा, भूख से बड़ी कोई भी बला नहीं है। आलिया प्लीज मेरी बात तो सुन। अली भाई, ये मेरी सहेली इरम, और इरम ये है अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया अब मैं चलती हूँ। बात तो करो। क्या बात है आलिया, तुम्हारी दोस्त शायद मुझसे बात नहीं करना चाहती। नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे घर जल्दी जाना है। ओह, मुझे याद आया, मैं अपनी बुक्स तो क्लासरूम में ही भूल गई। आप दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ। आलिया प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे घर जाना है, प्लीज रुक जाओ प्लीज। आप दोनों गाड़ी में बैठे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। नहीं आलिया। बैठो तो सही। अरे आप इतनी खौफजदा ना हो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, और वैसे भी आप मेरी बहन के साथ गाड़ी में बैठे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बैठिए ना प्लीज। वो मैंने अपनी अम्मी से आपके साथ गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं ली है, मैं नहीं बैठूंगी। तो क्या आपने अपनी अम्मी को बता दिया कि मैंने आपसे कॉलेज में मिलना था? जी, उन्हें बताए बगैर कैसे मिल सकती थी। मुझे खुशी हुई कि आप अपनी अम्मी का मान रखती हैं। हर बेटी को रखना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे आपसे यूं नहीं मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। आलियान रो रो के हलकान हो रहा था। हाय, बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने उसे। तुमने आरफा को रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती मैं उसे? घर के हालात आपके सामने हैं। अब ये घर का सामान तो नहीं बेच सकते, और इन पुरानी चीजों का मिलेगा भी क्या? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, आरफा उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा करना चाहती है। आरफा को समझाओ, इस मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा। अरे जो होना था वो तो हो गया। अब आरफा के मुकदमे से साजिद तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस मुकदमे की पैरवी करते करते ये घर जरूर बिक जाएगा। आरफा साजिद के ऑफिस गई है, अल्लाह करे कि उसे नौकरी मिल जाए और हमारे सारे मसाइल हल हो जाए, और इरम की शादी भी। लालच मत करो ताहिरा बेगम, अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए दूसरे की बेटी को कुर्बान मत करो। देखा नहीं कैसे मां के लिए रो रहा था? आरफा नौकरी करेगी तो बच्चे को कौन संभालेगा?
सुने तो सही भाई। अरे सुने तो मुझे सही। तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही प्लीज। भाई एक से। अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं अम्मी, बस इसका दिमाग खराब हो गया। मामा मैं सारे रास्ते भाई से पूछती आ रही हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जवाब ही नहीं देते। क्या जवाब मांग रही हो तुम इससे? अम्मी कुछ नहीं, रास्ते में इसने 2 प्लेट गोलगप्पे खाए और आइसक्रीम भी खाई, फिर भी इसको सुकून नहीं आ रहा। मामा भाई इरम से मिलके आ रहे हैं। अली रियली? नहीं मामा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये जानबूझकर मुझे अपने साथ कॉलेज ले गई और बहुत तेज हो गई है। इसको भी रुखसत करने का टाइम आ गया। हाँ भाई इंशाल्लाह वेरी सून तुम्हारी भी बारी आने वाली है। मामा वैसे सीरियसली अली प्लीज बता दो तुम्हें इरम कैसी लगी है। वो लोग हमारे घर आने वाले, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। अम्मी मुझे वही कबूल होगा जो क्या भाई? बताएं तो सही, प्लीज बताएं। वो मुझे इसकी दोस्त अच्छी लगी है। देखा, मुझे पता था इरम इसको बुरी लग ही नहीं सकती, वो है ही इतनी अच्छी। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो अपने माँ बाप का भरम रखने वाली बेटी। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगाए बेटा, जीते रहो। आई एम सो हैप्पी। आमीन। मामा मैं अभी इरम को कॉल करती हूँ। ओके भाई 1 आधा किलो दूध दे देना। अस्सलाम वालेकुम खालू। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अरे मेरी छोड़े, ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा दवा खा लेता हूँ तो चल पाता हूँ। आपकी तबीयत खराब है और आप पैदल चलकर यहाँ तक आए, मुझे बता दिया होता। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। आज के बाद दूध घर आएगा और पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा। अरे बेटा तुम तकल्लुफ कर रहे हो। कोई तकल्लुफ नहीं, आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। साजिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बिल्कुल भाइयों जैसा। अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। और भाभी मैंने हॉस्पिटल में बड़ी तोड़फोड़ की थी। बहरहाल बॉस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आप आ रही हैं। आप अंदर जाएं, मैं बाहर सीट पे बैठ के आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक। यस। अरे मिसिस साजिद आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि ये क्या लेना पसंद करेगी आप, ठंडा या चाय? जी कुछ नहीं शुक्रिया। मैं वो अच्छा ये बताइए कि आपको वो जॉब ऑफर लेटर मिला? जी लेकिन सर मुझे मुस्तकिल बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। साजिद के अब्बू अब काम नहीं कर सकते और बस बस बस, इससे आगे कुछ मत कहे आप। साजिद हमारा बहुत ही बेहतरीन और ईमानदार वर्कर था, यकीन जानिए। आपको देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक तो कम उम्री, उस पे भरपूर जवानी में आपका बेवा होना। मगर सर मैं जॉब। जी जी मैंने खुद आपको जॉब ऑफर की है, मगर कबाहत ये है कि साजिद एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसका काम करना आपके लिए नामुमकिन है। हाँ अलबत्ता हमारे पास एक पीए की वैकेंसी खाली है,
मैं आपको उसके लिए अपॉइंट कर सकता हूँ। जी थैंक यू। मगर उसके लिए आपको ग्रूमिंग करना होगा। हम आपको इंस्ट्रक्टर के हवाले कर देंगे और वो आपको हफ्ते भर में ग्रूम कर देगी। कैसी ग्रूमिंग? आपको अपना हुलिया चेंज करना होगा, आपको अपनी ड्रेसिंग चेंज करना होगी, अपना हेयर स्टाइल चेंज करना होगा ताकि आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकें। देखिए, बीए का काम पब्लिक डीलिंग करना है और वैसे भी हमारे ऑफिस में दुनिया भर से डेलीगेशंस आते हैं, उन्हें कंपनी देना, आपका दूसरों को कंपनी देना मतलब कंपनी का तरक्की करना है। मिसेस साजिद, मिसेस साजिद। या अल्लाह, इतनी गीबत। भाभी, भाभी रुकिए तो सही। इंटरव्यू हो गया? आप काफी परेशान लग रही हैं। जी हो गया, मैं चलती हूँ। रुकिए तो सही भाभी, बॉस ने बहुत अच्छा पैकेज दिया होगा। ये जॉब है भी आपके लिए। मुझे ये जॉब नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। भाभी, बाहर बहुत गर्मी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ और रास्ते में किसी अच्छी जगह पे जूस भी पी लेंगे और फिर। शट अप जमील, आप लोगों ने क्या समझ रखा है मुझे? मैं लावारिस नहीं हूँ, बेटा है मेरा। शोहर तो नहीं है ना? क्या मतलब? हर औरत को मर्द की जरूरत होती है। आओ शॉपिंग के लिए चलें। अब तुम नौकरी की तलाश में बाहर नहीं निकलोगी, अपने बच्चे के साथ घर में रहोगी बेटा। लेकिन भाभी, हमारा और उन लोगों का कोई जोड़ नहीं है। आप अम्मी से कह दें कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें। पागल हो गई हो? इनकार कर कर अम्मी अब्बू को और दुख देना चाहती हो? भाभी, मैं ऐसा रिश्ता नहीं करना चाहती जिसमें हैसियत का फर्क हो। प्लीज भाभी, आप मेरे लिए दुआ करें कि इस रिश्ते से इनकार हो जाए। हम आपसे बेटी नहीं ले रहे, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को अपना लें। हम तो बहुत खुश होंगे आपसे ताल्लुक जोड़कर। तो इसका मतलब है कि वो हम पर रहम खा रहे हैं। मना कर दो उन्हें, नहीं करना हमें ये रिश्ता। कर दे इनकार मेरी बला से। अम्मी प्लीज चुप कर जाओ तुम। और ये तो बावले हो गए, मेरा भी दिमाग खराब करके रख दिया है।